अगर मैं आपसे कहूँ चीन के अंदर एक ऐसा एरिया है जहाँ के लोग चीनी से पहले अपने आप को मंगोल मानते और कुछ साल पहले लैंग्वेज को लेकर यहाँ प्रोटेस्ट भी हुआ है। सैकड़ों लोग प्रोटेस्ट में उतर आए। आखिर इनर मंगोलिया में ऐसा क्या हो रहा है और सच में क्या चीन वहाँ के कल्चर को बदलने का प्रयास कर रहा है? सबसे पहले एक बात समझ लो, आज जो देश मंगोलिया है वह चीन से एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री, लेकिन चीन के अंदर भी एक बहुत बड़ा एरिया है जिसे हम इनर मंगोलिया भी कहते हैं। दिस इज ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना, जहां मंगोल समुदाय के लोग सदियों से रहते आ रहे हैं। यहाँ की अपनी लैंग्वेज है, इन लोगों का अपना लैंग्वेज और अपना कल्चर है। 2020 में चीन ने स्कूल के कुछ विषय जैसे हिस्ट्री और लैंग्वेज चाइना की नेटिव लैंग्वेज मैंड्रिन चाइना को बढ़ावा दिया जा रहा है। चाइनीज गवर्नमेंट का कहना है कि इससे पूरे देश में एक जैसा शिक्षा होगा और स्टूडेंट को इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट कुछ नेटिव लोगों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि अगर स्कूल में उनकी नेटिव लैंग्वेज कम कर दी जाएगी तो धीरे धीरे उनका कल्चर और पहचान भी कमजोर पड़ सकता है। दिस इज अ मेन पॉइंट ऑफ दिस प्रोटेस्ट, कल्चरल यूनिटी, कल्चरल आइडेंटिटी। अब सिर्फ यहाँ एक पक्ष को देखना गलत हो सकता है। चाइनीज गवर्नमेंट का कहना है कि वन कॉमन लैंग्वेज होने से लोगों को नौकरी, शिक्षा और देश भर में अवसर मिलेगा। उनके मुताबिक मैंड्रिन सीखने का मतलब नेटिव लैंग्वेज को खत्म करना नहीं है, बल्कि लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ना है। लेकिन आलोचक इससे सहमत नहीं। उनका कहना है कि वर्ल्ड में कई बार ऐसा हुआ है जब छोटे भाषा का इस्तेमाल कम हुआ तब धीरे धीरे उनकी संस्कृति कमजोर पड़ गई। उनके लिए सवाल सिर्फ भाषा का नहीं बल्कि पहचान का है। तो सवाल ये है, एक कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या एक कॉमन लैंग्वेज जरूरी है या फिर भाषा और पहचान को उतनी ही आजादी मिलनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इनर मंगोलिया का भविष्य दोनों के बीच संतुलन बना पाएगा? आप क्या सोचते हैं? वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।